चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया कि लार्ज वॉल्यूम पे आपको प्रोडक्शन करना है और लो कॉस्ट पे वाइड अवेलेबिलिटी इसकी करनी है, यानी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्लेस करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल करें। तो लोअर कॉस्ट पे हमें इसकी अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करना था। दूसरा हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करना ही एनफ नहीं है, बल्कि आपको इस प्रोडक्ट के क्वालिटी पे, फीचर्स पे, बेनिफिट पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। यानी प्रोडक्शन से हमने मूव करके उत्पादन से हमने कहा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया। अब जो तीसरा हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ये है कौन सा? सेलिंग कॉन्सेप्ट। यानी प्रोडक्शन करना और जो उस गुड्स की क्वालिटी है उस क्वालिटी को इनहेंस करना, बेटर फीचर ले आना उतना एनफ नहीं है, बल्कि अब आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एग्रेसिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एग्रेसिव सेलिंग के लिए कुछ न कुछ टैक्टिक्स या फिर टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रोडक्ट क्या है कस्टमर तक पहुंचेगा। यानी हम सिंपली कह रहे हैं कि कस्टमर बैठा हुआ है, ठीक है, वो हिल नहीं रहा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशराइज करना पड़ेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना प्रोडक्ट आपका क्या लेने के लिए इंटरेस्टेड होगा। यानी प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिक सेल नहीं होगा, बल्कि एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग के टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे, तब जाके कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा। तो सिंपली हम ये कह रहे हैं कि जब आपका जो प्रोडक्ट है आपने उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, उसमें बेहतर बेनिफिट्स ऐड किए, तो फिर ऐड करने के बाद कस्टमर ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं आप उसको परसुएट कर रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो, उसको बता रहे हो, उसको समझा रहे हो, तब जाके आपका प्रोडक्ट को लेने के लिए क्या हो रहा है? रेडी हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोडक्ट अपने आप कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग के एफर्ट करने पड़ेंगे, हमें सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जब तक आप कस्टमर को उसके बेनिफिट या फीचर के बारे में न बताओ तो कस्टमर अपने आप से लेने के लिए रेडी नहीं होता है, अनटिल अनलेस कि उसको उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में अवेयरनेस हो तो वो तो खुद ले लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसको हम जनरली ऑन शॉर्ट गुड्स कहते हैं, यानी कस्टमर अपने से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपका बीमा होता है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो। आप घर पे भी पता कर लेना कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके फैमिली मेंबर में कितने लोगों ने लिया हुआ है। क्या आपके फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन या आपका किसी का हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर नहीं है? फैमिली में जो भी आपके अर्निंग पर्सन है क्या उनके पास टर्म इंश्योरेंस है? पता करना। बाइक अगर है या फिर मोटर व्हीकल कोई भी है तो क्या उसका इंश्योरेंस है या फिर नहीं है? ठीक है, तो जनरली आप पाओगे कि जो आपके मोटर व्हीकल हैं उनके इंश्योरेंस तो आपके पास होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आपके खुद के लिए हेल्थ को सिक्योर करने के लिए या फिर उससे जो भी आपका रिस्क अराइज होगा तो उसको कवर करने के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस जैसे आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट हैं वो भी हो सकता है कि कम प्रोबेबिलिटी है कि घर में किसी के पास होगा। क्यों? अवेयरनेस नहीं है, या फिर उनको लगता है कि हम तो हेल्दी हैं, फिट हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तो अब फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को वो उतना माइंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम व्हीकल वगैरह की बात करें तो उसमें उनको लगता है कि हाँ बाहर निकल रहे हैं, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ये बर्बाद होगा, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट होता है कि बाइक का इंश्योरेंस या फिर फोर व्हीलर का इंश्योरेंस लिया है, इसको नुकसान होगा तो इसकी रिकवरी जरूरी है। लेकिन हेल्थ को प्रॉब्लम हो या फिर आपके लाइफ को कोई दिक्कत हो कि चलो एक्सीडेंट में हमारा हाथ टूट गया, पैर टूट गया या फिर मर गए, तो उससे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे मरने के बाद घर वालों को क्या होगा। तो टर्म इंश्योरेंस रेयरली कोई लेता है। और एक आता है इंडोमेंट प्लान, उसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस का भी
इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है और एट द सेम टाइम आपका रिस्क कवरेज भी उसमें मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट और प्लस रिस्क कवरेज 2 चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो जनरली वो एक बेहतर आपका ऑप्शन नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए भी और रिस्क कवर के लिए भी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हम सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें। सेलिंग कॉन्सेप्ट में अगर इंश्योरेंस के बारे में बात किया जाए तो देखो कितने सारे इंश्योरेंस के एजेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो एजेंट क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, उसके फीचर्स वो सारे एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब यहाँ पे भी जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, अगेन ये कस्टमर सेंट्रिक नहीं है। यहाँ पे जो भी फर्म या बिजनेसेज अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनका इंटेंशन क्या है कि हम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। हमारा जो इंटेंशन है वो कस्टमर के डायरेक्ट बेनिफिट ओरिएंटेड नहीं है कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं, नहीं, सेलर अपने बारे में सोच रहा है कि हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचा दें, दैट्स इट। अब उससे उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, वो सोए हुए उनको जगा रहे हैं, उठ ये प्रोडक्ट ले ले, दैट्स इट। तो इसी के बाद आपका जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है, जो वो फोकस करता है क्या चीज, कस्टमर के नीड पे, रिक्वायरमेंट पे, उनके सेटिस्फेक्शन पे। ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हमने बताया कि जो भी फर्म है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं उनको एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट डालने पड़ते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकें, कस्टमर तक पहुंचा सकें। तो यहाँ पे एजम्पशन की अगर हम बात करें तो ये एजम्पशन है कि कस्टमर ऑटोमेटिक आपके गुड्स को परचेज नहीं करता है, बल्कि हमें एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक अपनाने पड़ते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, प्रमोशनल कैंपेन चलाने पड़ते हैं, तब जाके आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर क्या करता है, बाई करता है, ठीक है। तो इसमें हमने एक एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से मार्केटिंग का एफर्ट कर रही है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर विजन की बात करें इसमें तो ये शॉर्ट साइटेड होता है जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। शॉर्ट साइटेड मतलब शॉर्ट टर्म आप बेनिफिट देख रहे हैं कि कैसे आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए। हार्ड सेलिंग या फिर जो भी आपका सेलिंग या फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके। अब यहाँ पे पॉलिसी बाजार का एक इंश्योरेंस का एडवर्टीजमेंट है अक्षय कुमार का, ये एडवर्टीजमेंट एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। अगला है मार्केटिंग कंसेप्ट। पहले दूसरे में यहाँ पे हमने प्रोडक्शन और प्रोडक्ट के बारे में बात किया और तीसरे में अब इसको हमने बात किया कि और कैसे सेल को इम्प्रूव किया जाए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब कस्टमर सेंट्रिक आपका अप्रोच होगा। अब आपका अप्रोच क्या हो गया, कस्टमर सेंट्रिक हो गया। अभी तक प्रोडक्शन, प्रोडक्ट या फिर अगर हम सेलिंग की बात करें, कहीं ना कहीं वो फर्म या फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके पर्सपेक्टिव से चीजें चल रही थी। अब हमारा जो पर्सपेक्टिव है, ओरिएंटेशन है, वो चेंज होके अब कस्टमर पे हम फोकस कर रहे हैं, उनके नीड एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव अपने प्रोडक्ट को अपने तरफ से कस्टमर तरफ पुश करने का नहीं है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिक क्या हो, सेटिस्फाइड हो जाए और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाई करने में इंटरेस्ट ले। तो हमने कस्टमर को यहाँ पे ध्यान में रखा हुआ है और उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, उस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या हो रहा है कि रिसर्च और सर्वे का पार्ट आ रहा है। आप रिसर्च कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, कस्टमर के नीड एनालिसिस कर रहे हो, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस को जानने की कोशिश कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में सेल कर रहे हो। तो अब यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है। बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। तो एजम्पशन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एजम्पशन क्या है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि कस्टमर को हम ये बता सकें कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये प्रोडक्ट आपका एप्रोप्रिएट है, फिट है, ठीक है। तो इफेक्टिव तरीके से आपका मार्केटिंग कैंपेन इसमें भी हम रन करते हैं और कंपटीटर के प्रोडक्ट के मुकाबले हम इसमें देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से डिफरेंट वे में आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, आपके नीड और वांट को पूरा करता है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो अब इसमें हम ओवरऑल 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ जनरली। अब यहाँ पे जो अप्रोच है हमारा क्या है, कस्टमर सेंट्रिक है। हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में 4 पिलर्स हम इंक्लूड करते हैं। पहला है आपका टारगेट मार्केट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपका पहला जो पार्ट है वो है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में यानी पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपके ऑडियंस कौन है, आपके कस्टमर कौन है, आपका जो टारगेट मार्केट है वो बेसिकली कौन से सेगमेंट में है, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो मार्केट को पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट। दूसरा है कस्टमर नीड, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानना। कस्टमर नीड्स, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जिसे हमें फुलफिल करना है, और उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, अपना जो प्रोडक्ट है अलाइन करना है, अपने स्ट्रेटजी को या फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज को डेवलप करना है। तीसरा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हम 2 तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं बेसिकली। एक जो आपका यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आपका 2 लेवल पे होता है। पहले लेवल पे जितने भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं उसको हम इन्वॉल्व करते हैं, यानी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, चाहे आपका एडवर्टीजमेंट हो या फिर मार्केट रिसर्च हो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो, डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें आप किसमें कंसिडर कर रहे हो, एज ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में। इंटीग्रेटेड ऑफ मार्केटिंग में हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में हमने क्या डिस्कस किया, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़े हो, ठीक है। तो मार्केटिंग का फंक्शन या फिर जो आपके स्कोप है, दायरा है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या फिर कस्टमर के लिए हो या फिर एज ए सोसाइटी के लिए हो, तो उस टर्म्स में हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है मार्केटिंग को एज ए बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उस फर्म के या फिर उस कंपनी के, उनसे कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमें क्या करना है, बाकी जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनसे कनेक्ट करना है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है। तो कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट जैसे फंक्शन आपका फाइनेंस हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, एचआर हो सकता है, सेल्स हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आपका प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट से हमें क्या करना है, मार्केटिंग की जो फंक्शन है या फिर मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है उनसे भी हमें वेल बैलेंस करना है, कोऑर्डिनेट करना है। तो बेसिकली हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को भी इसमें ध्यान में रखा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग 2 पार्ट में या फिर 2 लेवल पे हम कर रहे हैं। पहला है कि एज ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के जितने फंक्शन है आप उसको फुलफिल करेंगे, और आइसोलेशन में अकेले मार्केटिंग की एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि अदर डिपार्टमेंट से भी हमें कोऑर्डिनेट करते हुए मार्केटिंग की एक्टिविटी को या फिर मार्केटिंग के फंक्शन को फुलफिल करना है। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, एकीकरण, ठीक है, सबके सामूहिक। जब आप सबको एक साथ लेके चलेंगे
तो सामंजस्य की हम बात करते हैं, हार्मोनी की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। सबके साथ जब हम बैलेंस्ड अप्रोच में चलेंगे तो मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाएगा। और चौथा है इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी यानी अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है इन सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए क्या चीज कि अर्निंग को बढ़ाया जाए। और अर्निंग कैसे बढ़ेगी? जब ज्यादा से ज्यादा हम कस्टमर के पास जाएंगे, यानी जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज होगा, तो जाके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कंसीडर कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के फॉर्म में कि प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसके लिए यानी जो आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें हम अमेजन का एक एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, सब लोग कुछ ना कुछ अमेजन से ऑर्डर करते हो। ठीक है, तो अमेजन का अगर हम मार्केटिंग अप्रोच देखें या फिर फिलॉसफी देखें तो किसके अंदर है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर है। यानी कंप्लीटली इनका जो ओरिएंटेशन है वो कस्टमर सेंट्रिक है। ये कस्टमर के नीड को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। जैसे आप देखो, जब भी आप अमेजन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो तो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो रिकमेंडेशन देना चालू कर देते हैं, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कि यू मे लाइक दिस वन। ठीक है, तो अलग अलग जो भी अपने अपैरल या फिर गुड्स आपने एक बार एक्सप्लोर कर लिया, सर्च हिस्ट्री में चला गया, तो आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैसेजेस आने चालू हो जाते हैं, उनका इंफॉर्मेशन या फिर कैंपेन चालू हो जाता है। तो चाहे ईमेल के माध्यम से हो, मैसेज के माध्यम से हो या फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से, हर तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आना चालू हो जाता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया? उनके पास टारगेट मार्केट, यानी उन्होंने मार्केट को टारगेट किया नंबर 1, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनके नीड को, कस्टमर के नीड को एनालाइज किया और उसके प्रेफरेंस के हिसाब से क्या कर रहे हैं? रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट होनी चाहिए। और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की बात करो तो इसमें क्या कर रहे हैं? वो हर चैनल यूज कर रहे हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए, चाहे वो एसएमएस हो या फिर ईमेल हो या फिर आपका इन ऐप आपका नोटिफिकेशन हो, जितने भी पॉसिबल उनके पास। इवन एडवर्टीजमेंट भी है, टेलीविजन पे देखो, दशहरा हो, दिवाली हो, हर टाइम इनका एड भर भर के आता है। न्यूज़पेपर में भी पूरे पहले पेज पे, बिग बिलियन डे में आपका पहले पेज पे ही छप के आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। तो कस्टमर तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग के जितने भी ऑप्शन है इनके पास, एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, वो सारी चीजें कर ही रहे हैं। इसके बाद अदर जो डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट के साथ भी ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस हो या फिर एचआर हो या फिर आपका प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है। और इसके बाद अल्टीमेट एम क्या है कि इन सारी चीजों की वजह से इनका जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज होता है। न केवल कस्टमर बेस इंक्रीज होता है बल्कि जो कस्टमर है वो लॉयल होते हैं, वो रिपीटेड बेसिस पे अमेजन से प्रोडक्ट या सर्विसेज बाई करते हैं। आपने खुद भी देखे होंगे कि अगर आप अमेजन यूज कर रहे हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप रेगुलर बेसिस पे वहां से ऑर्डर करते हो। ठीक है, आप रेगुलर बेसिस में ये नहीं कह रहे रोज ऑर्डर करते हो, महीने में, 2 महीने में, फिर जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप कहीं और नहीं जाके वहीं पे एक बार एक्सप्लोर करते हो और अगर अच्छा लगता है तो फिर वहां से ऑर्डर प्लेस करते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि जो आपके कस्टमर हैं उनके साथ कैसे लॉन्ग टर्म में बना रहे। तो इसके लिए भी अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आपने कुछ परचेज नहीं किया या फिर कुछ इंक्वायर नहीं किया तो ऑटोमेटिक वहां से कुछ ना कुछ सजेशन आ जाता है कि बिग बिलियन डे आया या फिर कुछ ऑफर आया, तो उस ऑफर के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि ऑफर आने के चलते आप उस प्रोडक्ट को बाई कर लेते हो, कार्ट में ऐड करके रख लेते हो या फिर सेव करके रख लेते हो, जब ऑफर आ जाता है तो फिर इसको बाई कर लेते हो। तो अब यहाँ पे देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अमेजन अप्लाई कर रहा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड, इंटीग्रेटेड और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, सारी चीजों को इन्होंने क्या किया? इंक्लूड कर लिया।
तो ये दो कंसेप्ट आज हमने डिस्कस कर लिए, एक हो गया आपका सेलिंग का और मार्केटिंग का। अब इसमें बेसिक डिफरेंसेज हैं, उसको मैं हाईलाइट करता हूं, ठीक है, उसको ध्यान से सुन लेना कि सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो देखो, जो हमारा एम्फेसिस है प्रोडक्ट पे है, किसमें, सेलिंग कॉन्सेप्ट में। और अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये आपके कस्टमर के नीड और उनके रिक्वायरमेंट वांट्स पे फोकस करता है। दूसरा, सेलिंग कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट आपका फैक्ट्री से है, लेकिन मार्केटिंग का कहाँ पे है, टारगेट मार्केट से है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा सेल के थ्रू, यानी हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, सेल को इंक्रीज करके प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करें। लेकिन मार्केटिंग की बात करें तो वहां पे सेटिस्फेक्शन पे हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई किया जाए, पूरा किया जाए, और उसके माध्यम से हम सेल इंक्रीज करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। जब आप मीडियम की बात करते हो कि किस तरीके से हम सेलिंग कंसेप्ट को इवॉल्व करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे, तो इसमें आपका एडवर्टीजमेंट, एग्रेसिव सेलिंग और सेल्स प्रमोशन जैसे एक्टिविटीज को आप इन्वॉल्व करते हो। वहीं पे आप मार्केटिंग में क्या करते हो, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग या फिर जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है, ये सारी चीजें अप्लाई करते हो, ठीक है। तो चाहे वो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हो या फिर कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट हो, ये अप्रोच इसमें इस्तेमाल करते हैं किसमें, मार्केटिंग में। अंडरलाइन प्रिंसिपल, सेलिंग में आप केविएट इम्प्टर की बात करते हो, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़े हो ना, केविएट इम्प्टर। केविएट इम्प्टर क्या होता है, लेट द बायर बीवेयर। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को चाहे जिस तरीके से कस्टमर के पास पहुंचाना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, सेल को बढ़ाना, कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या कि कस्टमर को खुद ही इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मेरी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है। लेट द बायर बी अवेयर, इसमें बायर को सोचना है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ पे फर्म क्या आपका ध्यान रख रहा है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट को डेवलप किया हुआ है, और इस वजह से ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो गया। तो अब इस केस में क्या है, सेलर को भी अवेयर रहना पड़ेगा। इस केस में सेलर को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट से बायर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको हम कहेंगे केविएट वेंडिटर, लेट्स द सेलर बी अवेयर। पहले वाले में कौन था अवेयर, बायर को हम कह रहे थे। अब यहाँ पे सेलर को खुद अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करें जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, सेटिस्फेक्शन उनको मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रायोरिटी की बात करें, नीड प्रायोरिटी, तो सेलिंग में सेलर की प्रायोरिटी है, नीड ऑफ द सेलर कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये ठीक अपोजिट है, ये कस्टमर सेंट्रिक है, यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फेक्शन पे हमें फोकस करना है, यानी नीड ऑफ द बायर। मार्केटिंग में किसका है, नीड ऑफ सेलर, और सेलिंग में, ठीक है, सेलिंग में नीड ऑफ सेलर और मार्केटिंग में नीड ऑफ बायर। अगर फर्म के कोर की बात करें तो सेलिंग कंसेप्ट में प्रोडक्ट है और मार्केटिंग में कस्टमर है, ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द कस्टमर, सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो फर्म है या फिर बिजनेसेज हैं, उनका एटीट्यूड कस्टमर की तरफ कैसे है, वो किस तरह से इसको देखते हैं। तो कस्टमर व्यूड एज द लास्ट लिंक इन द बिजनेस, मतलब हम कस्टमर को क्या कह रहे हैं कि वो लास्ट में आते हैं और उनको कन्विंस करके हमें सेल करना है। मार्केटिंग कंसेप्ट में स्टार्टिंग में हमने मार्केटिंग में फीचर पढ़ा था ना, इट स्टार्ट विथ कस्टमर एंड एंड्स विथ कस्टमर, यानी कस्टमर से ही शुरू हो रहा है और कस्टमर पे ही खत्म हो रहा है। हमने जो मार्केट रिसर्च की बात करी थी, स्टार्ट मतलब कस्टमर के नीड को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, और एंड विथ कस्टमर का मतलब है कि सेटिस्फेक्शन, हम फीडबैक लें, उनका रिव्यू लें और रिव्यू के बेसिस पे इवेल्युएट करें कि वो सारी चीजें फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही जो उनकी रिक्वायरमेंट थी।
तो मार्केटिंग कंसेप्ट है वही है कि कस्टमर व्यूड एज द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द बिजनेस, यानी कस्टमर से ही स्टार्ट हो रहा है और कस्टमर पे ही ये एंड भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है और होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसको कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल ये आपका फिलॉसफी मार्केटिंग का ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।